हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है स्नेह बस्ती व्यापद, चरक सिद्धि स्थान, 4th चैप्टर से स्नेह बस्ती व्यापद। ये एक पंचकर्मा का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो वमन विरेचन व्यापद है, स्नेह व्यापद है, ठीक है, और ये स्नेह बस्ती व्यापद है, ये सारे पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्नेह बस्ती क्या होती है। जब पंचकर्मा का ओवरव्यू की वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी हमारे चैनल पे, तब मैंने आपको बताया था कि जब गुद मार्ग में या किसी भी बस्ती में हम जो भी औषध द्रव्य देते हैं उसे हम कहते हैं बस्ती। अगर उसमें स्नेह मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती ये कहते हैं। स्नेह बस्ती में मतलब कि निरूप बस्ती से 1/4 होती है और अनुवासन स्नेह की आधी, और मात्रा बस्ती अनुवासन की आधी मात्रा में होती है, यानी ये मात्रा पे डिपेंड करती है। तो यानी ये जो बस्ती से व्यापद होते हैं वो क्या होते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अब व्यापद क्या होते हैं ये आपको पता चला, स्नेह बस्ती क्या होती है। अब आता है व्यापद क्या होते हैं। व्यापत्ति, जिसे हम व्यापत्ति कहते हैं, ये 2 वर्डों से मिलकर बनी हुई है। वी प्लस आपत्ति, किसी कार्यों के करने के आरंभ में और अथवा किसी कार्य के करने के बाद जो विशेष रूप से कष्ट उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यापत्ति, ठीक है। यानी अगर हम स्नेह बस्ती के प्रयोग से पहले कोई कष्ट हो और बाद में हो उसे हम बोलेंगे स्नेह बस्ती व्यापद या व्याप्ति, ठीक है। ये आपको पता है इसकी डेफिनेशन की। अब आता है स्नेह बस्ती व्यापद होते कितने हैं। ये आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के 4th चैप्टर में 25 नंबर ऑफ श्लोक में बताया है। ये 6 होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। एक आता है अति अन्न, यानी अधिक भोजन करने से, और पुरुष आवृत, अगर पुरुष आवर्त से होने से, अगर स्नेह बस्ती पुरुष से आवर्त हो जाए, और अभुक्त यानी अभुक्त, अगर हम यानी बिना कुछ खाए हुए स्नेह बस्ती का प्रयोग करते हैं तो स्नेह बस्ती व्यापत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा स्नेह बस्ती व्यापद 6 होते हैं। उनके कारण कौन कौन से होते हैं, मतलब किन किन कारणों से ये होते हैं। सबसे पहला है वात, हमने पढ़ा था, वातज, पित्त और कफज। अगर शीतल स्पर्श युक्त और अल्प मात्रा में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवाते हैं या स्नेह बस्ती का प्रयोग करवाते हैं तो वात दोष की अधिकता होगी, ठीक है। यानी वात दोष बढ़ जाएगा, उसके अनुसार वो सिम्टम उत्पन्न करेगा जो हम आगे देखेंगे। अब आता है पित्त दोष। पित्त दोष आपने देख उष्ण, अगर उष्ण स्पर्श से अधिक हम बस्ती का प्रयोग करवा देते हैं तो पित्त दोष प्रकोपित होगा। अगर मृदु बस्ती का प्रयोग करवा देते हैं तो कफ दोष प्रकोपित होगा और उसके अनुसार वो व्यापद उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब आता है अधिक भोजन कर लेने पर गुरु अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने से। आपको पता होगा अगर हम गुरु अनुवासन बस्ती प्रयोग करेंगे तो अधिक भोजन करने वाले व्यापत्ति को उत्पन्न करेंगे। और अल्प बल, अगर हम जो अनुवासन बस्ती है या स्नेह बस्ती है अल्प बल वाली दे देंगे तब वो पुरुष से आवृत हो जाएगी, ठीक है। अब आता है अभुक्तवे, मतलब कि अगर बिना भोजन खाए अगर हम स्नेह बस्ती प्रयोग करवा देते हैं तो क्या होगा, बीच में कोई अवरोध ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सीधी स्नेह बस्ती हमारे ऊर्ध्व मार्ग यानी कंठ में पहुंच जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा स्नेह बस्ती के कारण, किन किन कारणों से कौन कौन से व्यापद उत्पन्न हुए हैं। अगर वात अवृत स्नेह बस्ती के लक्षण क्या होंगे, अब यानी अगर ये व्यापद हुआ तो उसके लक्षण सिम्टम हमें बॉडी में क्या दिखाई देंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है पार्श्व रुग वेष्टनम, मतलब पार्श्व में ऐंठन होना, ठीक है, और पीड़ा होना, ये सब लक्षण है। अंगमर्द, ज्वर, आधमान, शीत स्तंभे, ठीक है, पीड़ा, ये सब लक्षण मिलेंगे आपको, ठीक है, उरु प्रदेश में, ठीक है। ये वात दोष के लक्षण है। और उसकी चिकित्सा क्या है, रासना पीते, मतलब रासना तेल का निरूप बस्ती में प्रयोग कराएंगे। द्रुत लीके, यानी द्रुत यानी जो चीड़ की लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी के कल का, मतलब कि इनका प्रयोग कराने के लिए बोला है। आपको बस ये वर्ड याद होना चाहिए। एक है तेलाभ्याम से भुक्ते अनुवासित, यानी तेल का ज़्यादातर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, अनुवासन बस्ती देने के लिए भोजन कर लेने के बाद, ठीक है। तो आपको बस ये 2 ही लाइन याद रखनी है।
अगर आप बुक खोल के देखोगे उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो आपको याद करने की चीज़ें हैं यानी मस्ट टू नो चीज़ें हैं वही आपको याद करनी है, ठीक है। अब आता है पित्त वृत्त स्नेह बस्ती लक्षण। अगर पित्त से व्यापद उत्पन्न हुए हैं तो उनके लक्षण क्या होंगे, आपको पता ही है। तो दाह, राग, तृषा, मोह, ज्वर, एक तमक अलग है इसमें, तमक श्वास आपको पता होगा, ठीक है, ये अलग आप इसको याद रख लेना, तमक श्वास। अब इसकी चिकित्सा क्या है आपको पता है, मधुर, तिक्त, इनसे युक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो हमारा पित्त दोष शांत होता है। उसी प्रकार हम बस्ती का प्रयोग कराएंगे, ठीक है। अब आता है कफ वृत्त स्नेह बस्ती लक्षण। उसमें क्या है, तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, प्रशेक, अरुचि, मूर्छा अलग है और गलानी अलग है। बाकी तो आलस्य, प्रशेक, अरुचि, तंद्रा, शीत ज्वर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसकी चिकित्सा क्या है, यानी कफ दोष की जो चिकित्सा है वो चिकित्सा क्या है, जैसे फल तैल युते, यानी फल यानी आपको पता है मदन फल का पर्याय है फल, तैल, और सा अमल बस्ती यानी नीरू बस्ती देके उसको बाहर निकालेंगे। तो इससे हमारे जो कफज स्नेह बस्ती लक्षण है या जो व्यापद हैं वो उनकी शांति होगी। अब आता है अन्न अवृत स्नेह के लक्षण। उसमें जो हमारा अन्न व स्त्रोतस है उससे रिलेटेड सिम्टम आएंगे, जैसे छर्दी, मूर्छा, अरुचि, गलानी, शूल, आमलिंग, आमज लक्षण होते हैं ना। और उसके लिए चिकित्सा क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है क्वाथे चूर्णे से पाचनम। क्वाथ और चूर्ण का प्रयोग करेंगे जो पाचन कर्म करता है। जो हमने सिम्टम में देखा था कि आमलिंग यानी जो आम के लक्षण है, और आम के लिए आपको पता है दीपन पाचन बेस्ट औषध होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मला आवृत स्नेह के लक्षण। उसके क्या है, विण मूत्र अनिल संग, जो मूत्र है, पुरीस है, अपान वायु है, उनका संग हो जाता है, रुकावट हो जाती है। एक आता है आद्यमान और हृदय ग्रह है, आद्यमान हो जाएगा और हृदय में जैसे जकड़ाहट होती है वैसे आपको लगेगा कि यह है मलावृत स्नेह के लक्षण, ठीक है। और इसके कारण हमने देखे थे कि अगर हम अल्प बल वाली स्नेह बस्ती दे देते हैं तो मलावृत हो जाती है बस्ती। उसके लक्षण क्या होंगे कि विण मूत्र अनिल का संग हो जाएगा, आद्यमान और हृदय ग्रह है, ठीक है। अब आती है इसकी चिकित्सा। हम चिकित्सा कैसे करेंगे, श्यामा, बिल्व आदि सिद्धेश्चय निरु अनुवासने। श्यामा और बिल्व से सिद्ध, निरु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी बस्ती प्रयोग उससे जो मलावृत स्नेह होगा वो मल पास हो जाएगा, विण मूत्र संग है वो ठीक हो जाएगा, उससे उसके रोगी को सिम्टम्स में राहत मिलेगी। अब आता है अभुक्त स्नेह बस्ती के लक्षण। अगर हम अभुक्त यानी बिना खाना खाए स्नेह बस्ती दे देते हैं तो उसमें क्या लक्षण आएंगे, तो वो है उसमें है तत्कंठ ऊर्ध्वेभ्यम खेब्य अतियापि। आपको ये श्लोक याद नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर हम खाना नहीं खाया है तो पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बिल्कुल खाली है। अगर हम गुद मार्ग से बस्ती दे देते हैं तो वो खाली मार्ग से अपने कंठ की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि हमारे वो जो द्रव भाग है वो कंठ की ओर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि कंठ के जो द्वार हैं मुख उनसे भी बाहर निकलने लग जाता है। और उसकी चिकित्सा हमें क्या करनी है, मूत्र, श्यामा, त्रिवृत, इनसे सिद्ध यव, कोल, कुलथ, इनसे सिद्ध निरु और अनुवासन बस्ती। पहले निरु बस्ती देके निकाल लेना है, फिर अनुवासन बस्ती दे देनी है, ठीक है। स्तंभ कंठ ग्रह विरेचने, विरेचन करवाएंगे और जो कंठ ग्रह यानी उसका गला पकड़ेंगे, यानी स्तंभता पकड़ेंगे, ठीक है। दबाएंगे उसको, इतना भी नहीं दबा देना है कि उसका गला ही घोट दो, ठीक है। इसके बस और एक छर्दीघ्न भी क्रिया भी, यानी जो छर्दी की जो चिकित्सा है यानी छर्दी को दूर करने की चिकित्सा है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये होगा अभुक्त स्नेह बस्ती के लक्षण और उसकी चिकित्सा। तो आज हमने क्या देखा, स्नेह बस्ती व्यापद। व्यापत्ति क्या होती है, वी प्लस आपत्ति। किसी कार्यों के करने के आरंभ में और किसी कार्यों के करने के बाद में जो विशेष करके कष्ट उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यापत्ति। और स्नेह बस्ती व्यापद कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, अति अन्न, पुरुष आवृत और अभुक्ते, ठीक है। ये हो गए 6। और किन किन कारणों से होते हैं, शीत और अल्प बस्ती से वातज, और उष्ण बस्ती से पित्तज, और मृदु से कफज, और गुरु देते हैं तो अतिभुक्तवे, ठीक है। अगर अल्प बल वाली हम बस्ती प्रयोग करवाते हैं तो पुरित आवृतस्य,
ठीक है। अगर हम अभुक्त करते हैं तो आपको पता है जो स्नेह होता है वो ऊर्ध्व की ओर मूव करता है, ठीक है। अब आते हैं इनके लक्षण। वातज के क्या लक्षण है? पार्श्व रोग वेष्टनम, ठीक है, अंगमर्द, ज्वर, आधमान, शीत स्तंभ। चिकित्सा में क्या है? रासना, पीत, द्रुते, यानी जो रासना तेल से हम निरोबस्ती, ठीक है, और जो द्रुत यानी जो चीड़ की लकड़ी है उससे कल्क से सिद्ध, इनका प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। तैलाभ्याम साय भुक्त्वे, यानी जो तेल का प्रयोग कराएंगे शाम में अनुवासन के लिए खाना खाने के बाद। ये वात के लक्षण। पित्त के क्या लक्षण है? दाह, राग, तृषा, मोह, तमक, ज्वर। तमक डिफरेंट है, उसमें आपको चिकित्सा क्या है? स्वादु तिक्ते, यानी स्वादु मधुर और तिक्त से बस्ती यानी निरोबस्ती प्रयोग करवानी है। अब आता है कफ आवृत स्नेह बस्ती। कफ में क्या क्या लक्षण होंगे? तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, प्रशेक, अरुचि, मूर्छा, गलानी। और इसकी चिकित्सा क्या है? मदन फल तेल से युक्त सामल निरोबस्ती का प्रयोग कराएंगे, यानी बस्ती को प्रयोग करवा के दोषों को बाहर निकाल लिया जाता है अगर वहां पे उस जगह पे वो दोष प्रकोपित होते हैं और जो व्यापत उत्पन्न करते हैं। अब आता है अनावृत स्नेह के लक्षण। उसमें मैंने आपको बताया अन्य स्रोत से सिम्टम है वो होंगे छर्दी, रुचि, आम के जो लक्षण हैं वे उत्पन्न होंगे। उसकी ट्रीटमेंट क्या है? कवाथ और चूर्ण का प्रयोग कराना है जो पाचन करते हों, ठीक है। मलावृत स्नेह के लक्षण क्या है? वीण, मूत्र, अनिल, संग, आद्यमान, हृदय ग्रह। चिकित्सा क्या है उसकी? श्यामा, बिल्व आदि सिद्धेश्च निरहु अनुवासन प्रयोग। श्यामा और बिल्व से सिद्ध करके निरहु और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवाएंगे। बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अभुक्त स्नेह बस्ती के क्या लक्षण है? यानी जो मैंने आपको बताया कि जो द्रव भाग है बस्ती का वो कंठ की ओर आ जाएगा और मार्गों से बाहर आएगा। चिकित्सा में हम क्या करेंगे? एक तो श्यामा, त्रिवृत, गौमूत्र, यौगु, इनसे निरोबस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराएंगे, ठीक है। एक कंठ ग्रह है यानी स्तंभ करेंगे, उसको गला दबाएंगे, इतनी जोर से नहीं कि बस, ठीक है, अब ज़्यादा स्नेह ऊपर ना आए, ठीक है। और जो छर्दीघ्न यानी छर्दी को दूर करने वाली चिकित्सा है वो चिकित्सा करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने देखा स्नेह बस्ती व्यापद। मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें और बहुत ब्रीफ में बताई हैं। अगर आपको ये सब आता है तो आप जाके बुक से पढ़ सकते हो और पूरे श्लोक पढ़ सकते हो, वरना अगर नहीं पढ़ना चाहते इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।